नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम आपको घात श्रेणी हल, इसके बारे में आपने पिछले क्लास में देखा है। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इसका। आइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इसके बारे में देखते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने पहला लेक्चर जो दिया है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। देखें आपको क्या मिलता है। देखो, थोड़ा सा देखिए, पहला जो चैप्टर है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है प्यारे बच्चों। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें, ठीक है ना। अभी तो शुरुआत थोड़ा छोटा, आगे चलकर और बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक। चलिए देखिए, ये देखो डी स्क्वायर वाई दिया हुआ समीकरण, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। अब हम यहां से लेते हैं घात श्रेणी हल। y इज इक्वल समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर एन। इसमें भी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। या फिर y इज इक्वल ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये दोनों को कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, समीकरण 2 कह देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अनुरूप हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए, तो इसके हिसाब से हमने किया, चलो इसके हिसाब से कर देते हैं। dy बाई डी एक्स, ए जीरो जीरो हो गया तो ए वन इंटू वन, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 ए टू एक्स, 3 ए थ्री एक्स स्क्वायर, 4 ए फोर एक्स पावर 4, 5 ए पावर, है ना, एक्स पावर कितना हो जाएगा, ये 3 होगा प्यारे बच्चों। ये हो गया 3, ये हो गया 4, डेजिएशन सो ऑन। अब देखिए पुनः अवकलन कीजिएगा, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये फिर 0 हो गया, आपको मिला 2 इंटू वन ए टू प्लस 3 इंटू टू ए थ्री एक्स, 4 इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू फोर ए फाइव एक्स पावर 3। वैसे और कर सकते हैं, यहां पर आएगा 6 इंटू फाइव ए सिक्स एक्स पावर 4, और भी आगे देखिए इनफिनाइट है, आप कहां तक जाना चाहते हो आपके ऊपर है, आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रख देते हैं। चलिए आइए, समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर रखिएगा। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले 2 इंटू वन ए टू, 3 इंटू टू ए थ्री एक्स, 4 इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर, 5 इंटू फोर ए फाइव एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू फाइव ए सिक्स एक्स पावर 4 डेज एंड सो ऑन, प्लस y का वैल्यू रखिएगा ए जीरो या ए नॉट कहें, ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर
प्लस A3 x क्यूब x पावर 4 डैश एंड सो ऑन इज इक्वल 0। बच्चों इसके बाद आपको प्रोसीजर पता है कि x के समान घात वाले जितने भी पद है उसको एक जगह कलेक्ट करते इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इनके गुणांकों की तुलना करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता है। आइए देखें सबसे पहले अचर। ये देखो यहां पर अचर कांस्टेंट, तो क्या होगा भाई 2 इंटू 1 A2 और इधर कितना हो गया A0, पहला हो गया। फिर x की बारी है, x वाला देखो 3 इंटू 2 A3 प्लस कितना A1। फिर x स्क्वायर की बारी है, x स्क्वायर के लिए कितना है भाई 4 3 A4 और यहां पर प्लस कितना A2, ये चलता जाएगा। फिर एक्स क्यूब निकालिएगा, एक्स क्यूब में कितना है 5 4 A5 और इधर एक्स क्यूब हमारे पास A3 है। 4 भी निकाल लीजिए, 6 5 A6 और यहां पर आएगा A4। डैश एंड सो ऑन इनफिनाइट इज इक्वल कितना 0। अब देखिए एक्स के समान घात के पदों की तुलना करें, या कह सकते हैं कि अचर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 के गुणांकों की तुलना करेंगे, या लिख देते हैं एक्स के समान घात के गुणांकों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। चलो ये ले लिया। तो सबसे पहले अचर 2 इंटू 1 A2 प्लस A0 इज इक्वल 0। तो यहां पर हमें मिलेगा, ये 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, 2 1 को माइनस A0 बाई 2 फैक्टोरियल, या इसको बाद में रखना चाहते हैं तो बाद में रख लीजिएगा, अभी 2 1 लिखो। इसके बाद दीजिए A2 इज इक्वल माइनस A0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलिए एक एक करके राइट करते जाते हैं। सेकेंड देखो 3 इंटू 2 A3 प्लस कितना है A1 इज इक्वल कितना 0, इंप्लाइज A3 इज इक्वल माइनस A1 अपॉन 3 इंटू 2। यहां पर देखिए A1 का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, देखो A1 का वैल्यू कहीं पर है नहीं है, तो A1 के ही फॉर्म में रख देते हैं, यह आपको मिलेगा A1 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, ये निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 3 A4 प्लस A2 इज इक्वल 0। यदि हम इसको ट्रांसफर करें तो A4 इज इक्वल माइनस A2 अपॉन 4 3। अब देखिए A2 का वैल्यू आपके पास कितना है माइनस, ये देखो A2 का वैल्यू कितना है माइनस A0 बाई 2 फैक्टोरियल, तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो सीधा सीधा माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा A0 अपॉन 4 3 और इसका 2 1 ऊपर से आएगा, तो हम डायरेक्टली A4 A0 बाई 4 फैक्टोरियल राइट करेंगे, ये आ गया। यानी ऊपर का जो वैल्यू है नीचे रखते जाना है। अब देखिए 5 वाला, देखिए 5 4 A5 प्लस कितना है भाई A3, ट्रांसफर कीजिएगा तो A5 इज इक्वल माइनस A3 अपॉन 5 4। अब A3 का वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए माइनस में है, माइनस A1 अपॉन 3 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा A1 अपॉन 5 4 और ये 3 2 और 1 तो लगा ही रहता है,
हम इस पूरे को 5 फैक्टोरियल राइट करेंगे, ये हो गया A5। देखिए 2 पद में आ रहा है तो कम से कम 2-3 पद और हम आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 5 A6 प्लस A4 इज इक्वल 0 इंप्लाइज A6 इज इक्वल आपको मिला माइनस A4 अपॉन 6 5। बच्चों ये देखिए A4 का वैल्यू आपके पास A0 अपॉन 4321 है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। तो A6 इज इक्वल माइनस A0 अपॉन 6 5 4 3 2 1, ऊपर का वैल्यू नीचे रखते जा रहे हैं और ये हम इस पूरे को 6 फैक्टोरियल राइट करेंगे, देखते जाइएगा। वैसे ही एक और निकाल लेते हैं 7 के लिए। 7 आपको मिलेगा 6 और यहां A7 और यहां मिलेगा A5। इसको आप ट्रांसफर कीजिए तो कितना मिलेगा, A7 इज इक्वल कितना माइनस A5 अपॉन कितना 7 इंटू 6। A5 का वैल्यू आपके पास कितना है, ये देखिए A1 है, तो A1 यहां पर आपको मिलेगा माइनस में A1 अपॉन कितना 7 6 5 4 3 2 1, दैट इज कितना हो गया A1 अपॉन 7। बहुत निकल गया प्यारे बच्चों। अब इन सभी मानों को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हमने मान निकाल लिया, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, और भी निकाल सकते हो 8 9 10, आपके ऊपर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसका किसका वैल्यू भाई, A2 A3 A4 डेज एंड सो ऑन का मान रखने पर रखो। चलो y इज इक्वल कितना आया भाई, A0 A1x प्लस सबसे पहला A2 का वैल्यू हमने पाया माइनस A0 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। A3 का वैल्यू हमने पाया A1 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, हाँ A1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस में है, ये एक्स क्यूब प्लस A4 का वैल्यू कितना है भाई, A0 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, फिर इसका वैल्यू कितना है A5 का वैल्यू A1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स क्यूब सॉरी एक्स पावर 5 प्लस A6 का वैल्यू माइनस A0 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 और A7 का वैल्यू माइनस A1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स पावर 6। बहुत है, काफी है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें 2 फैमिली दिख रहा है आपको, एक परिवार है A0 का और एक परिवार है A1 का। इन दोनों फैमिलीज को हम है ना अपने अपने फैमिली में उसको ले जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, 2 फैमिली एक साथ अलग अलग कर लेंगे इसको। तो हम यहां पर क्या काम करने वाले हैं, y सबसे पहले मैंने A0 का फैमिली बाहर किया, तो A0 में कौन कौन है देखो, ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, एक प्लस एक माइनस, ठीक। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। सेकंड हमारे पास A1 है प्यारे बच्चों, A1। तो इसके लिए क्या है आपके पास, देखिए पहला x, उसके बाद एक्स क्यूब बाई 3, देखिएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन। ये देखिए अब बच्चों ये कहीं फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन एक्स और कास एक्स का, पढ़े हैं, आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि साइन एक्स का वैल्यू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल
माइनस एक्स पावर 7/7 फैक्टोरियल ऐसा जानते हैं आप। और cos का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 फैक्टोरियल जानते हैं। यदि इसको लिखना चाहें तो y इज इक्वल a0, ये किस में आएगा cos x में आएगा, और ये आ जाएगा a1 किस में आएगा sin x। इसको राइट करना चाहो तो कर सकते हो, यहां पर लिख देना sin sin x इज इक्वल x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल डेज दिस एंड सो ऑन। और cos के लिए ये वैल्यू, दोनों का वैल्यू यहां रखिएगा। आप सॉल्यूशन y इज इक्वल a0 cos x प्लस a1 sin x। आप इतना भी रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो प्यारे बच्चों। आया समझ में?